Good morning everyone. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का 4th चैप्टर जेनेटिक्स। ठीक है, जिसमें हमने अभी तक की 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास हुआ इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो क्लास आप देखें तो उसमें पूरा क्या है, बेसिक चीजें उसमें बताई गई है, जिससे आगे के सारे चैप्टर को आप समझ सकते हैं। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेंडेलियन प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था उसका कौन कौन सा एक्सेप्शंस है, कौन कौन से अपवाद है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा पढ़ते हैं क्या, को डोमिनेंस। तो ये क्या है, जो मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करते उन्हीं को क्या बोला जाता है, एक्सेप्शंस। जो रूल फॉलो नहीं करते, जो नियम का पालन नहीं करते, उसको बोला जाता है क्या, एक्सेप्शंस। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो एक्सेप्शन जानने से पहले जो मेंडेलियन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं कि मेंडेलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जीन केवल एक सिंगल कैरेक्टर को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब अगर कोई एक जीन है, जैसे कि ये टी हो गया और ये स्मॉल टी हो गया, तो एक जीन केवल ये वाले टी के कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये एक से ज्यादा जीन के कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करेगा। इसी को बोला जाता है कि एक जीन केवल एक दूसरे जीन के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इसी को लिख लेते हैं। क्या बोला गया है मेंडेलियन प्रिंसिपल में, सिंगल जीन will control single character ठीक है, एक जीन एक ही कैरेक्टर को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये बोला गया वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। ठीक है, और दूसरा मेंडेलियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ना कि क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी ज्यादा, अगर कम अमाउंट में भी है तो वो अपना कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। ठीक है, कि अगर कम जीन है तब भी वो क्या कर सकता है, अपने कैरेक्टर को शो कर सकता है, अपने गुण को प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक गुण को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए एक से ज्यादा जीन की जरूरत हो। ठीक है, अगर बहुत सारे जीन की जरूरत हो तो उसको बोला जाएगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, बट ये क्या होता है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि ये क्या होते हैं, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर? तो मेंडल के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए कि उनमें उनके जीन कैसे होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि एक जीन केवल एक ही जीन के कैरेक्टर को क्या करे, सप्रेस करे। ठीक, लेकिन ऐसे कुछ और जीन्स रहते हैं जो ये दोनों को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये दोनों को फॉलो नहीं करते, उसी को क्या बोला गया है, एक्सेप्शंस। ठीक है, जिसमें पहला एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या, देखो इनकम्प्लीट मतलब क्या, कि वो कंप्लीटली क्या नहीं कर पा रहा है, किसी को सप्रेस नहीं कर पा रहा है। डोमिनेंस, ठीक है, डोमिनेंट का काम क्या होता है कि वो दूसरे को कंप्लीटली क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, उसको अपना कैरेक्टर शो करने नहीं देता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इनकम्प्लीट, पूरी तरीके से उसके कैरेक्टर को शो करने से नहीं रोक पा रहा है। इसी को बोला जाता है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन जो फ्लावर है, डॉग फ्लावर है, और क्या, एंटीरोनियम मेजस, इन फ्लावर्स का कलर। ठीक है, इसमें कौन सा दिखाई देता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखते हैं हम लोग, जैसे कि प्लांट कैरेक्टर किसको लिया गया है, प्लांट के कैरेक्टर में फ्लावर के कलर को। ठीक है,
डोमिनेंट में हमने पढ़ चुका है पहली क्लास में कि डोमिनेंट में क्या होता है, रेड कलर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, रेड कलर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेड फ्लावर, रेड फ्लावर। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल में, रेड फ्लावर है। ठीक है, रेसेसिव कौन सा फ्लावर होता है, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, रेसेसिव में कौन सा फ्लावर आएगा, व्हाइट फ्लावर। ठीक, अब ये रेसेसिव है तो इसको कैपिटल में लिखे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल आर। क्लियर है ये। अब क्या करेंगे, ये दोनों को क्या कराते हैं हम लोग, फ्यूज कराएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, रेड फ्लावर आना चाहिए, क्योंकि रेड क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में देखते हैं कि इसको क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। ठीक, डोमिनेंट रेड क्या था, रेड कलर था। ठीक है, इसको डबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्लांट में ले रहे हैं, और प्लांट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड मतलब 2 जीन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको डबल ले रहे हैं। ठीक, ये रेड के लिए, रेड फ्लावर के लिए था। रेसेसिव में क्या लिए थे, व्हाइट फ्लावर, व्हाइट के लिए व्हाइट फ्लावर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका मियोसिस करेंगे। मियोसिस मतलब क्या बना रहे हैं हम लोग, इसका गैमेट बना रहे हैं। गैमेट बनाना मैं पिछले 2 क्लास में अच्छे से करवा चुकी हूँ, बार बार गैमेट बना के देख चुकी हूँ। उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक कि आपको गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं आएगा, आप आगे के कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्योर है, ये भी क्या है, प्योर है। ठीक है, प्योर है मतलब दोनों क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव है। ठीक, तो इससे कितने गैमेट बनेंगे, एक ही गैमेट बनेगा, ये आर, और ये वाला कितना गैमेट बनाएगा, एक ही बनाएगा, आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को क्या कर देंगे, फ्यूज करवा देंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। हमेशा गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, मियोसिस। अब यहाँ पे क्या करवाए अपन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, ये दोनों गैमेट क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, ये बन गया। अब इसको नियम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, रेड कलर का आना चाहिए। क्लियर है, बट ये कौन सा कलर शो करता है, पिंक कलर। ठीक है, ना रेड करता है ना व्हाइट करता है, ये कौन सा करता है, ये पिंक कलर। मतलब रेड वाला क्या नहीं कर पाता, व्हाइट वाली को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाता, और ये कौन सा कलर देता है, पिंक कलर का फ्लावर आता है, पिंक कलर फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, देखो ये क्या था, पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट है। ठीक है, इसमें क्या लिए हम लोग, फ्लावर कलर को लिए हैं, कैरेक्टर्स के रूप में क्या लिए हैं, फ्लावर कलर। ठीक, उसके बाद में क्या बनाए अपन, गैमेट बनाए हैं, ये गैमेट बना, ये क्या बना, हाँ यही गैमेट बना है। फिर हमको F1 जनरेशन में ये मिला, F1 जनरेशन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका पनेट स्क्वायर बना करके देखेंगे कि इसमें कितने और गैमेट बनेंगे। इसमें कितने गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे। आप लोग गैमेट फॉर्मेशन पढ़े ना, ये क्या होता है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है, तो ठीक है, एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस है, 1, तो
ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इसका गैमेट निकाल लेंगे। ठीक, चलो इसका निकाल लेते हैं। ये दोनों गैमेट को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यहां पे बनाते हैं इसका पिंक फ्लावर, इधर लिख लेते हैं। ये कौन सा कलर का आया, पिंक कलर। ठीक है, यहां पे लिखेंगे गैमेट, इधर भी लिखेंगे क्या, गैमेट। कितने गैमेट है, 2 गैमेट है, दोनों गैमेट को लिख लेंगे यहां पे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे दोनों गैमेट को क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। देखो ये वाला तो इधर, ये गैमेट है, ये वाले गैमेट को यहाँ पे, ये वाले गैमेट को इधर, वैसे ही इसको भी एक गैमेट इधर ये। अब क्या करेंगे, दोनों को फ्यूज कराएंगे, इसको इसको, ये वाला आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये दोनों स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर है ये। अब क्या होगा, ये बनेगा क्या, प्योर रेड, प्योर रेड कलर। ये दोनों क्या बनाएगा, पिंक कलर। ये भी क्या बनाएगी, पिंक कलर। और ये वाला क्या बनाएगा, व्हाइट कलर, प्योर व्हाइट। क्लियर है इतना, ये क्लियर है। ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपके बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूरा आपको बनाना है। ठीक है, पहले ये सारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है ये सारे लिख लेना है आपको, उसके बाद में इसको बनाना है। अब इसके बाद एक और पेज में क्या करोगे, इसका रिजल्ट लिखोगे। ठीक है, इसका रिजल्ट देखो, इसमें कितने फिनोटाइप मिले हैं आपको, 3 फिनोटाइप मिले हैं ना। एक क्या है, रेड कलर वाला फ्लावर मिला है, 2 पिंक कलर का फ्लावर मिला है, और एक व्हाइट कलर का फ्लावर मिला है। तो जो हमको दिखाई देता है वही तो फिनोटाइप होता है। तो यहाँ पे कितने फिनोटाइप है, 3 फिनोटाइप है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 फिनोटाइप मिला। कौन कौन सा, रेड, पिंक और व्हाइट कलर। ये 3 कलर का क्या मिला, फ्लावर मिला। जीनोटाइप कितने मिले आपको, 3 मिले, 3 जीनोटाइप मिले ना। यहाँ पे एक बार और देख लो, एक था कैपिटल आर वाला, और 2 क्या था, हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव। ये 3 मिले आपको जीनोटाइप। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 3 जीनोटाइप। इसको भी लिख लो, कौन कौन सा, आर मिला, हेट्रोजाइगस आर मिला, और रिसेसिव होमोजाइगस। ठीक है, अब फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला है आपको, फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला है, देखो 1 रेड है, 2 पिंक है, और 1 क्या है, व्हाइट है। तो 1:2:1। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला है, 1:2:1। 1 कौन सा है, रेड कलर है, 2 पिंक है, और 1 क्या है, व्हाइट है। क्लियर है। इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ये भी 1:2:1 है, 1:2:1 है। कैसे है, जीनोटाइपिक रेशियो में एक क्या है, कैपिटल आर है, 2 क्या है इसमें, कैपिटल आर स्मॉल आर है, और एक क्या है, स्मॉल आर। देखो ये जीनोटाइप, ये ठीक है। एक वाला क्या है, 1:2:1, ये क्या आ गया, इसका जीनोटाइप। तो क्या देखते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग को। एक्सेप्शन के इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, सेम होता है, 1:2:1। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। क्लियर इतना, ठीक है। आगे देखते हैं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर रेड ना आकर के क्या आ गया है, पिंक आ गया है।
ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो क्या करते हैं, ये रेड कलर कैसे आता है, ये क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो रेड कलर कैसे आएगा, ये आर अपना पूरा 50% देगा। ठीक है, और ये वाला आर भी कितना देता है, 50% देते हैं। दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, 100%। 100% क्या आता है, रेड कलर, फुल्ली रेड कलर का फ्लावर आता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी कितनी है, सेम टाइप है। बट जब ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, हेट्रोजाइगस हो गया तो ये अपना 50% देगा। ठीक है, बट ये अपना 50% नहीं दे पाएगा। ठीक, लेकिन कुछ मात्रा में देगा, जिसके कारण ये पूरी तरीके से रेड ना आकर के क्या हो जाता है, ये पिंक हो जाता है। ठीक है, पिंक हो गया। तो इसी को, इसका कारण क्या हो गया, ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, हम लोग पहले ही स्लाइड में क्या पढ़े हैं कि जो इनहेरिटेंस है, मेंडल का इनहेरिटेंस का नियम है, वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, सॉरी क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, बट यहाँ पे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस दिख रहा है क्या, क्योंकि इसमें एक जीन की कमी के कारण इसका कलर क्या आ रहा है, पिंक आ जा रहा है। तो यहाँ पे तो क्वांटिटेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्वांटिटेटिव। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जो कि क्या है, एक्सेप्शन है किसका, मेंडल के प्रिंसिपल का। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ रीजन कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव दिखा रहा है, लेकिन मेंडल का नियम क्या बताता है कि वो क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्लियर, ये था इसका रीजन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्लियर, समझ आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूरी तरीके से। देखो आपके 12th बोर्ड में ऐसे सेम लिखना है आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये ऐसा डोमिनेंस होता है जिसमें कोई दो जीन है, डोमिनेंट जीन, हेट्रोजाइगस जीन, उसमें से एक जीन रेसेसिव जीन के कैरेक्टर को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसका एग्जांपल क्या है, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर। ठीक है, एंटीरोहिनियम मेजस ये है। उसके बाद इसको लिखना है कि रेड फ्लावर डोमिनेंट होता है, व्हाइट फ्लावर क्या होता है, रेसेसिव होता है। उसके बाद ये वाला पूरा चार्ट बनाना है आपको, पनेट स्क्वायर बनाना है, इसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट लिखना है कि इसमें कितने फिनोटाइप मिल रहे हैं, कितने जीनोटाइप मिल रहे हैं, इसका रेशियो क्या आ रहा है। क्लियर है, इतना बनाना है आपको। अगर रीजन पूछा गया तो रीजन भी बताना है। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, चलो रीजन यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस is an example of quantitative inheritance. Quantitative inheritance. Inheritance. ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, और क्या बताया गया इसमें कि फिनोटाइप expression is based amount of dominant gene, dominant एलील। क्लियर है, ये रीजन में बताना है कि इसका जो फिनोटाइप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना वहां पे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। यहाँ पे डोमिनेंट एलील थोड़ा कम है, इसीलिए वो क्या नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से इसको सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का, जो मेंडल जेनेटिक्स के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ये उसका एक्सेप्शंस हो गया। क्लियर, अब देखते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी आप लोग पढ़ लिए हो 10th में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी और देख लेते हैं कि प्लियोट्रॉपी क्या होता है। प्लियोट्रॉपी ऐसे
क्या है ये? ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है कि एक सिंगल जीन, ठीक है, एक सिंगल जीन क्या करता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये भी क्या हो गया, एक्सेप्शंस आ गया उसमें, किसका? मेंडेलियन प्रिंसिपल का, ठीक है। क्योंकि क्या होना चाहिए, एक जीन केवल एक ही कैरेक्टर को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। इसके एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल है SBE जीन, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको बी जीन भी बोला जाता है, ठीक। इसमें ये क्या करता है, उसके साइज और शेप को, ठीक है, साइज और शेप को क्या करता है, सीड के साइज और शेप को कंट्रोल करता है। दो कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, उसके सीड के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, एक कैरेक्टर हो गया, और उसके शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो किसको किसको, सीड के शेप को और सीड के साइज को, ये दोनों को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। तो जब एक सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको बोला जाता है क्या, प्लियोट्रॉपी। क्लियर है ये? प्लियोट्रॉपी क्या होता है, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, सिंगल जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स, ठीक। इसका एग्जांपल देख लेना, बी जीन होता है जो कि सीड के दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कौन कौन सा, एक तो सीड के शेप को और एक सीड के साइज को। क्लियर है? तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ें इसका, कि सीड के शेप को कैसे कंट्रोल करता है, इसको आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक ठीक। पहला केस देखते हैं कि सीड के शेप को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक। देखो, दो प्रकार का सीड होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या, डोमिनेंट सीड कौन सा होता है, दूसरे कलर से लिखते हैं इसमें, और ये कलर से, डोमिनेंट, डोमिनेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं ना इसको। डोमिनेंट होता है BB, मतलब कौन सा, राउंड, राउंड सीड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, शेप देख रहे हैं। एक और कौन सा, रेसेसिव कौन सा होता है, रिंकल्ड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड, लिख लेते हैं यहाँ पे रेसेसिव। ये कौन सा होता है, BB, रिंकल्ड। ये कौन सा है, रिंकल्ड है। आप क्या करेंगे, इसका गैमेट निकालेंगे, इसका गैमेट, अब गैमेट तो आप इजीली निकाल लेते होगे, ठीक। इसका कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, और इसका हो जाएगा स्मॉल b। अब ये दोनों का क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बनेगा, ये B और B, ठीक है। क्लियर है? ये क्या क्या था, इसको भी लिख लेते हैं इधर साइड में, ठीक। ये क्या है, पेरेंट है, ठीक, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, सीड शेप देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट प्लांट है, जिसके सीड के शेप को क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं। अब क्या बना है यहाँ पे, गैमिट, और F1 जनरेशन में ये मिला है हमको, F1 जनरेशन प्रोजेनी, या इसी को ऑफ स्प्रिंग भी बोला जाता है, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। क्लियर ये? ठीक है। तो ये कैसा मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है यहाँ पे, राउंड शेप, राउंड शेप, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग, पन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक। इसमें क्या है, दो ही गैमिट है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पन्नेट स्क्वायर में गैमिट, इधर होगा B, ठीक है,
ठीक है, इधर होगा बी, एक और यहाँ पे लाइन आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, अभी हेट्रोजाइगस बन गया। ठीक, तो इसका क्या करवा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हेट्रोजाइगस में देखा जाए तो इसमें कितना बनना चाहिए, दो, दो बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हेट्रोजाइगस से भी क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, और ये, ठीक है। कौन कौन से कलर का बना, दोनों क्या बना, राउंड, और ये भी क्या बना, राउंड बना। ठीक है, तो इसका रेशियो, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, F1 जनरेशन में कितने फिनोटाइप दिख रहे हैं आपको, दो फिनोटाइप दिख रहे हैं ना आपको। F1 जनरेशन में कितना दिख रहा है, यहाँ पे दो फिनोटाइप दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल बी। अब इसका कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी राउंड फिनोटाइप का होगा, और ये वाला क्या होगा, रिंकल्ड। ठीक, तो फिनोटाइप कितने दिख रहे हैं आपको, दो ही फिनोटाइप दिख रहे हैं इसमें। ये तीन क्या दिख रहा है, राउंड वाला, और एक क्या दिख रहा है, रिंकल्ड। ठीक है, मतलब दो क्या दिख रहा है हमको, फिनोटाइप दिख रहे हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं इसका रिजल्ट, फिनोटाइप कितने दिख रहे हैं, दो। कौन कौन सा, एक राउंड, लिख लेते हैं इसको, राउंड, और क्या दिख रहा है, रिंकल्ड। ठीक है, दो ही फिनोटाइप दिख रहे हैं। जीनोटाइप कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, जीनोटाइप कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, तीन, तीन दिख रहे हैं ना। देखो, एक क्या डोमिनेंट होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है, और एक क्या है, रेसेसिव होमोजाइगस है। तो तीन दिखाई दे रहा है, लिख लेते हैं इसको, कौन कौन सा है, बी बी है, कैपिटल हेट्रोजाइगस है, और ये फिनोटाइप। अब इसका देखते हैं रेशियो। ठीक है, कौन सा, फिनोटिपिक रेशियो, रेशियो कितना होना चाहिए, फिनोटिपिक रेशियो देख के बताओ, 1:2:1 दिखाई दे रहा है, तो लिख लो इसको। सॉरी, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1, क्योंकि तीन क्या है इसमें, राउंड है, और एक क्या है, रिंकल्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1:2:1। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आया यहाँ पे, 1:2:1। क्लियर है ये। तो ये था क्या, पहला, ये सीड शेप को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंट्रोल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही आ रहा है इसका रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा है, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है, 1:2:1। तो ये कैसे, किसके जैसा आ रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा। ठीक है, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, कौन सा, सीड साइज। शेप में देख लिया, अब साइज देख लेते हैं। ठीक है, साइज के लिए कौन कौन सा साइज है, पहला ये लिख लेते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, लार्ज सीड, और एक क्यों कौन सा होता है, स्मॉल सीड, स्मॉल सीड। स्मॉल सीड क्या हो जाएगा, बी बी ही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गैमेट निकालेंगे, इसका बी हो जाएगा, इसका भी गैमेट क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। अब ये दोनों का क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा, यहाँ पे इसका ये जो साइज आता है वो कौन सा साइज का होता है, इंटरमीडिएट साइज का होता है। ठीक है,
इंटरमीडिएट साइज, ठीक है। मतलब इसका F1 जनरेशन क्या हो रहा है कि दोनों पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेना कि F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता। किसमें? सेल साइज में, ठीक है, प्लियोट्रॉपी का। ये क्या है? पेरेंट है, ठीक, ये गैमेट, और ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जो कि क्या नहीं कर रहा है, इंटरमीडिएट साइज हो रहा है। ये क्या था? बिग साइज है, लार्ज साइज है। लार्ज साइज को थोड़ा और लार्ज बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे लार्ज साइज का सीड था, और ये वाला क्या था? छोटा सा सीड था। तो ये इंटरमीडिएट मतलब ये वाला सीड को बनाया है, ठीक है, इंटरमीडिएट आ गया, ठीक। तो इसका क्या बना लेते हैं अभी यहाँ पे? पनेट स्क्वायर बना के देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पे गैमिट होगा, गैमिट इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है, ठीक। बी तो ये कैसे होगा? फिर से इसको क्रॉस कराएंगे, कैपिटल बी, और ये होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और लास्ट वाला होगा दोनों होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर है? अब इसका हम लोग साइज देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं। ये वाला कौन से साइज का होगा? लार्ज साइज, ठीक है। और ये दोनों कौन से साइज का होगा? इंटरमीडिएट, ये भी क्या होगा? इंटरमीडिएट, और ये वाला क्या होगा? स्मॉल साइज। क्लियर? इसमें 3 क्या दिख रहे हैं? जीनोटाइप दिख रहे हैं, और 3 इसमें क्या दिख रहे हैं? फिनोटाइप दिख रहे हैं, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट यहां पे लिख लेते हैं। F2 में कितने गैमेट बन रहे हैं? F2 जनरेशन में F2 फिनोटाइप लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। F2 फिनोटाइप कितने मिल रहे हैं? 3। कौन कौन सा? लार्ज, इंटरमीडिएट और स्मॉल, ठीक है। लार्ज, इंटरमीडिएट और स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल साइज का ये 3 मिल गया। अब इसका F2 का जीनोटाइप कितना मिल रहा है? 3 ही मिल रहा है। 3 जीनोटाइप दिख रहा है, कौन कौन सा? ये और स्मॉल बी, ये दिख रहे हैं ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका रेशियो, निकालेंगे इसका। तो इसमें रेशियो कितना आ रहा है? फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है? देखो इसमें कितना आ रहा है, इसमें 1:2:1। एक लार्ज दिख रहा है हमको, एक इंटरमीडिएट साइज का दिख रहा है, और एक कैसे दिख रहा है? छोटा साइज का दिख रहा है। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1, ठीक है। एक क्या है? लार्ज है। 2 क्या है? इंटरमीडिएट साइज का है, और एक कौन सा साइज का है? स्मॉल साइज का। क्लियर है? अब जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? देखो इसमें
1, ठीक है। एक क्या हो गया, होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस, और दूसरा हेट्रोजाइगस, और दूसरा डोमिनेंट रिसेसिव, सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं क्या आएगा, 1:2:1, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1:2:1। क्लियर है। तो ये प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, दोनों क्या होता है, सेम आ रहा है इसमें, ठीक है। ये दोनों क्या आ रहा है, सेफ वाले में दोनों रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका सीट साइज का रिजल्ट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, देखो क्या होता है, जीन क्या होता है, जीन जीन क्या करते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन में हो, जीन के पास क्या एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। हैज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। जीन के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है टू एक्सप्रेस एनी कैरेक्टर, एनी ट्रेट, ठीक है। जीन के पास कुछ इंफॉर्मेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ट्रेट शो करता है, ठीक है, नॉर्मल जीन। अब क्या होता है, ये जीन क्या करता है, ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। क्या करता है, ये एंजाइम बनाता है, फॉर्म एंजाइम, ठीक है। ये कौन से कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जीन है तब, ठीक है। ये कैसे कब काम कर रहा है, ऐसे एंजाइम कब बना रहा है, एक्सप्रेशन कब दे रहा है ये, जबकि ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कोई जीन प्रेजेंट है तो उसके पास एबिलिटी होती है, उसके पास एक इंफॉर्मेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने ट्रेट को क्या करता है, वो शो करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक। लेकिन क्या हो जाए, अगर इसी जीन में क्या हो जाए, अगर कुछ डिफॉल्ट आ जाए, डैमेज आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो क्या 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 प्रोबेबिलिटी बनता है, ठीक है। तो उसी को देखते हैं आगे। देखो, इफ एलील गेट मोडिफाइड, ठीक है, वो मॉडिफाई हो गया, कुछ और उसमें एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटीज आ गया या कुछ निकल गया, ठीक है। तो उस केस में 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला क्या, नॉर्मल, ठीक है, या तो उस मॉडिफाई होने के बाद भी उस दिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो अपना बिहेवियर क्या रखा है, नॉर्मल रखा है, मतलब जैसे करता था पहले वैसे ही कर रहे हैं और एंजाइम बना रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वो एंजाइम बना रहे हैं, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो एलील है वो क्या, कैसा है, अभी भी वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप, या फिर कैसा है, वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट है मतलब चाहे उसमें आप कैसा भी मॉडिफाई करो, वो क्या करेगा, अपना अपना जो ट्रेट है उसको क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा ही, ठीक है। तो ये 3 टाइप के केस में फर्स्ट हो गया कि वो क्या रहता है, अगर नॉर्मल है तो क्या करेगा, वाइल्ड टाइप होगा, मतलब जो एंजाइम उसको सीक्रेट करना है वो करेगा ही, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, मतलब वो एंजाइम तो रिलीज कर रहा है लेकिन वो एंजाइम क्या है, नॉन फंक्शनल है, मतलब नहीं कर रहा है और कर रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एंजाइम तो वो सिक्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है, जो जीन था वो एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं, बट जो एंजाइम सिक्रेट किया हुआ है वो कोई काम नहीं करता, वो क्या है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है, कोई ट्रेट नहीं बनाएगा, कोई कैरेक्टर शो नहीं करेगा, तो ये यूजलेस है, ठीक है। तो इसको ये क्या करेगा, फिनोमिना को में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक। तो इसके फिनोटाइप में क्या होगा, इफेक्ट होगा ना, ये जैसे कि उसको रेड कलर का क्या बनाना था, फ्लावर बनाना था, अब ये जीन क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया है, मतलब ये एंजाइम तो सिक्रेट कर रहा है लेकिन रेड कलर का फ्लावर नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो उसके फिनोटाइप में क्या हो रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फिनोटाइप इज इफेक्टेड, क्लियर है। और तीसरा कौन सा केस हो सकता है कि नो एंजाइम एट ऑल, मतलब वो जीन में अगर मॉडिफाई हो गया तो वो जीन कभी भी एंजाइम क्या नहीं करेगा, सिक्रेट करेगा ही नहीं, बनाएगा ही नहीं, ठीक है। अब वहां पे एंजाइम ही नहीं बन रहे, जब एंजाइम ही नहीं बन रहे वहां पे तो उसका कोई ट्रेड दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना,
ठीक है, जैसे कि कोई एंजाइम है जिसको कोई दूसरे वायलेट कलर का फ्लावर बनाना है या कुछ फ्रूट्स बनाना है जिसका कलर क्या वायलेट कलर है। अब वो जीन क्या हो गया, पूरी तरीके से एंजाइम बनाना ही बंद कर दिया, तो इससे भी क्या होता है, इससे फिनोटाइप में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिनोटाइप इज इफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड, अफेक्टेड। क्लियर है। इससे इससे ये क्वेश्चन आता है, अगर एलील में क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, तो उससे 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन सा, पहला ये तो नॉर्मल होगा, वो जीन मॉडिफाई होने के बाद भी वो जीन नॉर्मल क्या करेगा, बिहेव करेगा, मतलब नॉर्मली वो एंजाइम को सिक्रेट करेगा। और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम। और तीसरा क्या होता है कि एंजाइम वो बिल्कुल भी सिक्रेट नहीं करेगा। क्लियर। आगे देखते हैं, इसमें मल्टीपल एलिलिज्म सेम है, जैसे कि प्लियोट्रोपी अपन पढ़े, सेम तो नहीं है बट वैसे ही वो क्या कर रहा था, प्लियोट्रोपी में क्या कर रहा था, सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। वैसे ही इसमें भी क्या होता है, वन जीन, इसमें क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है कि एक ही, क्या दिख रहा है, एक ही जीन में क्या होता है, मल्टीपल एलिल होता है। ठीक है, एक कोई जीन है उसी में क्या रहता है, मल्टीपल एलिल रहता है। ठीक, जैसे कि एक जीन में कितना एलिल रहता है, जनरली 2 एलिल रहता है, बट ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है, जीन एक होता है लेकिन उसके पास एलिल क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, वन जीन हैज मल्टीपल एलिल, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को ही क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, तो मल्टीपल एलिलिज्म अगर आता है आपके बोर्ड के क्वेश्चन में, तो वो क्या होता है, एक जीन होता है उसके पास मल्टीपल एलिल पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कौन सा जीन पाया जाता है, आई जीन पाया जाता है। ठीक है, आई जीन पाया जाता है जिसमें क्या पाया जाता है, मल्टीपल एलिल्स पाया जाता है। वो एलिल कौन कौन से होते हैं इसमें, ए, बी और ओ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये, आई ए, आई बी और आई नॉट। ठीक है, मतलब जीन तो एक ही है लेकिन उसके जो एलिल्स है वो क्या है, मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, तो इसी को बोला जाता है क्या, मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट एलिल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट एलिल। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको आई नॉट से शो करते हैं या फिर आई से शो करते हैं। ये क्या होता है, रेसेसिव एलील, रेसेसिव एलील। क्लियर है। देखो ये जीन जो है ना, एक जीन वो 2 प्रकार के कैरेक्टर शो कर सकता है, डोमिनेंट या फिर रेसेसिव। ठीक है, तो ये दोनों जो एलील है वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और ये वाला क्या होता है, रेसेसिव होता है। ठीक है, क्लियर। इसी को देख लेते हैं। देखो 4 टाइप्स के क्या पाया जाता है, ब्लड ग्रुप पाया जाता है। कौन कौन सा, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, जानते हो ना। 4 टाइप के क्या पाया जाता है, ब्लड ग्रुप पाया जाता है। वो किस पे बेस्ड होता है कि उसमें कौन सा एंटीजन उसके ब्लड के सरफेस पे लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई ह्यूमन है उसके ब्लड के सरफेस पे जो एंटीजन लगा हुआ है वही उसका क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर। जैसे कि देखो, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एंटीजन, एंटीजन कौन से प्रकार है उस पर क्या होता है, डिपेंड होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, एंड टाइप ऑफ शुगर, शुगर आपके 12th बोर्ड में दिया नहीं हुआ है तो इसके बारे में सिर्फ आप डेफिनेशन में जान लो कि क्या होता है, कि शुगर पे डिपेंड करता है और एक क्या, एंटीजन पे डिपेंड करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीसी बना लेते हैं। ठीक है, आरबीसी यहाँ पे भी ऐसे कॉन्केव शेप का रहता है ना। ठीक है, ये वाला गलत हो गया थोड़ा, रेड से बनाते हैं। ठीक, क्लियर। ठीक है, तो ये ए है, ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ये आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी।
ये भी है आरबीसी और ये भी क्या है आरबीसी। क्लियर। अब क्या होगा, ए वाले में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होता है आई ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा आई ए और यहाँ पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन और यहाँ पे ए और बी दोनों, यहाँ पे ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा और ये वाले में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ओ के लिए ओ ब्लड ग्रुप कब बनता है, जब उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, तभी क्या बनता है, ओ ब्लड ग्रुप बनता है। क्लियर है। तो ये याद रखना कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ये बन गया क्या, ए ब्लड ग्रुप और ये बन गया बी ब्लड ग्रुप। ठीक, और ये बन गया क्या, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी में ए बी वाले जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसके ब्लड के सरफेस में ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन होते हैं और दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट है दोनों, तभी तो अपना अपना कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं, ए बी। ठीक है, ठीक है, ये क्या बना, ए बी ब्लड ग्रुप और ये क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन present on RBC surface। क्लियर। ठीक है, ये हो गया ब्लड ग्रुप। आगे देखते हैं, इसमें ये वही है कि इसमें कौन कौन सा जीनोटाइप होगा, ये वाले में इसमें क्या कौन कौन सा जीनोटाइप हो सकते हैं, कौन कौन सा हो सकता है इसमें, देखो इसमें दो प्रकार का जीनोटाइप हो सकता है, एक तो आई ए हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, या तो आई ए होगा या फिर आई नॉट होगा। क्लियर है, ये दोनों प्रकार के क्या हो सकते हैं, इसमें जीनोटाइप पाया जा सकता है, ये याद रखना आपके लिए। बी वाले में क्या हो सकता है, ये भी आई बी और आई बी हो सकता है एक, और दूसरा क्या हो सकता है, आई बी और आई जीरो हो सकता है। ए बी वाले में क्या हो सकता है, ए बी वाले में क्या हो सकता है, एक तो आई ए और आई बी, सिर्फ यही हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आई जीरो, कोई भी एंटीजन इसमें नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो देखो यहाँ पे आई ए क्या है, प्योर है, यहाँ पे ये भी प्योर है और ये भी क्या होता है, प्योर। ठीक है, ये वाले को इम्प्योर बोला जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग एलिट्स हैं, अलग अलग एलिट प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, इम्प्योर। ठीक है, पहली क्लास में सारा चीज बताया क्या कि क्या प्योर होता है, कौन सा इम्प्योर होता है। जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो प्योर कहा जाएगा, जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो वो इम्प्योर कहा जाएगा। क्लियर है, तो ये ब्लड ग्रुप का चार्ट है, इसको अपने कॉपी में नोट्स के लिप में बना लेना। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, इसमें कोडोमिनेंस देख लेते हैं लास्ट आज का। कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोडोमिनेंस मतलब क्या होगा कि दोनों साथ साथ क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, ना एक दूसरे को सप्रेस करेगा ना दूसरा फर्स्ट वाले को सप्रेस करेगा, और दोनों के दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे। क्लियर है, इसको बोला जाता है क्या, कोडोमिनेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल है वही ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, ग्रुपिंग कौन सा, ए बी ओ, या फिर इसको ओ में कोई इंटीजर नहीं होता तो इसको ए बी ब्लड ग्रुप भी बोला जा सकता है, जिसमें ए और बी ये दोनों क्या करते हैं, अपने दोनों के कैरेक्टर को शो करते हैं, दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। क्लियर है, ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस क्या होता है, जिसमें दोनों एलील क्या करते हैं, अपने अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, ये आईजीन के बारे में आपको मैं अभी नेक्स्ट पिछले स्लाइड में बता चुकी हूँ। अब इसमें देखते हैं कि कोडोमिनेंस कैसे होगा। ठीक, देखो मदर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक फादर है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। ठीक है, और ये क्या है, प्योर है, मतलब इसमें एलील कौन सा होगा, आई ए और इसमें होगा आई बी और आई बी। अब इसका क्या निकालेंगे, गैमेट निकालेंगे।
इसके गैमेट कौन सा आ जाएगा, IA, और इससे गैमेट कौन सा निकलेगा, IB। क्लियर है ना? ठीक, अब क्या करेंगे इसको, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपने अपने एक्सप्रेशन को, सॉरी अपने अपने ट्रेड को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मतलब IA वाला भी आएगा और IB वाला भी आएगा। क्लियर है? ये हो गया आप F1 जनरेशन। क्लियर इतना? ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? देखो, अगर A वाला है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये देखते हैं। अगर A वाला है तो वही जो आगे बताई हूँ, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। कौन सा, एक तो IA हो सकता है और दूसरा IA I0 हो सकता है। B वाले को देखें तो B वाले में क्या हो सकता है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज बनेगा। कौन कौन सा, IB और I0, ये दोनों बनेगा ना। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर आज का ये चैप्टर जो क्या था, एक्सेप्शंस था, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया है और आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को क्या करें, लाइक करें। ठीक है, और नीचे कमेंट्स भी करें कि आपको कौन सा लेक्चर अच्छे से समझ आया और कौन से में थोड़ा सा क्या हुआ, कंफ्यूजन है या जो भी है। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे और वीडियोस इसका प्लेलिस्ट बनाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, पूरे जेनेटिक्स के सारे चैप्टर को, ठीक है, जितने भी इसमें क्या है, सारे टॉपिक को क्या किया जाएगा, एक जगह पे समराइज किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।